अमेरिका सहित कई ऐसे देशों में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसको लेकर भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बड़ी बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। चीन के साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी बैठक अभी स्वास्थ्य मंत्री की चल रही है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारी मौजूद हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर से देखिए, कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर चीन और अमेरिका जैसे देशों में ये मामले अचानक से एक बार फिर से बढ़ गए, जिसको लेकर भारत सरकार अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कई सारे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कोरोना पर कंट्रोल को लेकर सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खत लिखा है, जिसमें देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कोरोना पर कंट्रोल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खत लिखा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कई सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना बढ़ सकता है, जिसको लेकर अलर्ट अभी जारी किया गया है और देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फराह खान अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फराह, एक अहम बैठक आज होने जा रही है, इस बैठक में कब से ये बैठक की शुरुआत होगी और क्या लगता है क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है? फराह, आपको आवाज मिल रही है? शायद हम फराह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता दें कि एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अभी भारत सरकार अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अभी एक अहम बैठक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा पहले जब कोविड काफी ज्यादा बढ़ रहा था तो उस वक्त किस तरीके से निर्देश जारी किए जा रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है, क्या कुछ एहतियात बरतना है, वो सब कुछ बताया जा रहा था। और एक बार फिर से इस बैठक में ये सब कुछ चर्चा हो सकती है। हमारे सहयोगी फराह खान अधिक जानकारी के साथ फिर से जुड़ चुकी हैं, वापस उनसे संपर्क साधते हैं। फराह, अब क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे इस बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ खास अभी हो रहा है? जी देखिए, थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर ये पूरी बैठक होनी है और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, आईसीएमआर की बात की जाए, नीति आयोग के प्रतिनिधि जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। पूरी तरीके से जो चीन में हो रहा है, जो हालात है, उसको देखते हुए जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और साफ तौर पर जो है लेटर जो है वो जारी किए गए हैं। लेटरों का दौर जो है वो कल से शुरू हो गया है। राजेश भूषण ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो T3 की नीति चल रही थी उसी तरीके से होगी और राज्यों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी कोविड पॉजिटिव टेस्टिंग होती है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि वेरिएंट्स का पता चल पाए। दूसरी ओर पर अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से बड़े पैमाने पर चल रही है उसके लिए भी एक लेटर जारी किया गया है और निवेदन किया गया है कि अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है तो उसको भी जो है वो रोका जाए। वहीं अगर इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में यह माना जा रहा है कि फिर से निर्देश जो है वो जारी हो सकते हैं और बहुत अहम बैठक है ये, क्योंकि इसमें पूरी समीक्षा की जा रही है। देखिए, इस बात को अगर समझे 2020 से ही देखा गया है कि
मामलों में गिरावट है और ये भी देखा गया है कि मौतें जो हैं वो 3 दिन से हो नहीं रही हैं। दूसरी ओर जो चीन में दृश्य देखने को मिल रहा है वैसा दृश्य या ना हो, क्योंकि देखिए ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा वेरिएंट्स का होता है, तो इसीलिए वेरिएंट्स का पता लगाना, ट्रैवलिंग और इन सब सारी चीजों पर दोबारा से गाइडलाइन लाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या फरा एक बार फिर से हम ये माने कि जिस तरीके से पहले हम लोग एक लाइफ जी रहे थे, जब हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना पड़ रहा था, मास्क पहनना पड़ रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही थी, क्या एक बार फिर से वो दृश्य नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि जो स्थिति बाकी जगहों पर बनी हुई है उसको देखते ही केंद्र जो सरकार है वो अलर्ट पर है और कल से ही ये देखा गया है कि निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। एक लेटर सामने आता है जिस लेटर में साफ तौर पर कह दिया जाता है कि जिस तरीके से काम जो है वो हो रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन अब अलर्ट होने की जरूरत है। और साफ तौर पर ट्रैवलिंग जिस तरीके से हो रही है वाइड, और अब ये माना जा रहा है कि जो और देशों में जिस तरीके से दोबारा से कोरोना जो है वो बरप रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो दिक्कतें दोबारा से आने लगेंगी, क्योंकि देखिए लोग अब कहीं ना कहीं उस तरीके से मास्क को लगाना भूल गए हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना भूल गए हैं। लेकिन अभी भी ये समझने की जरूरत है कि जो संकट है ये अभी दोबारा से वैसी बना गया है और जो स्थिति अभी और देशों में हो रही है वो यहाँ ना हो, उसी को लेते हुए पूरे मेजर्स किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो विभाग ने है कमर कस लिया। अब ये देखना होगा कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और किस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो सामने निकल कर आती हैं। तो कुछ ही देर में जो है बैठक की शुरुआत होने वाली है और इसमें तमाम चीजों पर जो है वो समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जैसा मैं बता रही थी कि जिस वेरिएंट की सबसे ज्यादा जो सब प्रकोप धारा है उसके मामले यहाँ देखे भी गए हैं, तो उस चीज को देखना होगा कि यहाँ पर जो कोविड के मामले निकल रहे हैं क्या वो वेरिएंट सामने आ रहा है, और अगर ऐसा आ रहा है तो फिर वो एक संकट की बात है। इसलिए वक्त रहते ही ये मीटिंग हो रही है ताकि जो चीजें हैं वो वैसी ना हो और जो दृश्य हमेशा से हमने देखा है कि कोरोना का जब भी नया वेरिएंट आता है, एक नई लहर शुरू होती है, तो वो पहले से ज्यादा और खतरनाक होता है। तो क्या इस बार भी ये लग रहा है कि जो नया वेरिएंट होगा वो पुराने के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि वेरिएंट की को पता करने के लिए ही जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमने देखा है कि वेरिएंट का म्यूटेशन होता है तो वो एक पूरी तरीके से एक तबाही की तरह देखा गया और कितनी हमने भी लहर का जो है सामना किया। और जो और देशों में जो हो रहा है, जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहा है कि लंबी कतारें हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वही सब कुछ जो है वो भारत में भी देखा गया। तो वो स्थिति ना आए, इन सारी चीजों की समीक्षा की जाएगी कि अगर इस तरीके का कोई वेरिएंट जो है वो पनपता है तो किस तरीके से, जैसे बेड्स थे क्या वो रिजर्व बेड्स हैं, लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। वैक्सीनेशन देखिए सबसे बड़ी बात है, जो भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है इसको बहुत अच्छा वो माना जा रहा है, क्योंकि देखिए चीन में सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि वहां पर जितने भी बुजुर्ग थे उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ और जिस जीरो कोविड पॉलिसी पे वो चल रहे थे उसको अचानक से खत्म कर दिया गया, इसलिए वहां पर जो इतने केसेस हैं वो पनप गए। तो यहाँ पर वक्त रहते जो है सख्ती से निर्देश का जब पालन हो जाएगा तो वो स्थिति नहीं होगी और वो भव्य रूप जो हम देख चुके हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। अब जो बैठक है उसमें यही चीजें सामने आएंगी और जैसे निर्देश आ जाएंगे तो लोग भी जो है वो उनका पालन करेंगे। और अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि लोग भी ना अब जागरूक होना सीख जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो इस हैबिट में आ गए थे कि मास्क नहीं लगा रहे थे और फ्री हो गए थे, लेकिन ये भूलने की जरूरत नहीं है और लोगों को ये याद रखना होगा कि कोविड जो है वो अभी भी पनप रहा है और उसका जो म्यूटेशन है वो होता रहता है। तो चलिए आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फरा। तो हमारी सहयोगी फरा खान हमारे साथ जुड़ी थी, जो बता रही थी कि अभी कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत होनी है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कई सारे स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारी मौजूद होंगे। इसमें इसी पर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये किस तरीके का वेरिएंट है, जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी और उसके आधार पर फिर गाइडलाइन जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एहतियात बरतने की जरूरत हर इंसान को एक बार फिर से हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे में भारत में भी दस्तक नया वेरिएंट दे सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है।
और अब बात करेंगे बिहार में जहरीली शराब कांड की। तो शराब बंदी पर लगातार सियासत हो रही है और जहरीली शराब कांड को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है और एक बार फिर से बीजेपी के सभी एमएलए मिलकर धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए मांग नहीं माने जाने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी इन विधायकों ने दी है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन जहरीली शराब का मुद्दा अभी भी चरम पर दिख रहा है और बीजेपी के तमाम विधायक धरना पर बैठ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ साथ बीजेपी के विधायक यहां पर बैठे हुए हैं शहीद स्मारक विधानसभा के ठीक सामने, शहीद स्मारक के सामने। विजय जी, शीतकालीन सत्र के दौरान तो हम लोगों ने देखा कि आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज शीतकालीन सत्र के बाद भी धरना पर बैठे हैं। देखिए, राष्ट्रगीत का अपमान करना, विधायिका को कमजोर करना और सदन के अंदर विधायकी की आवाज को दबाना, दलित शोषित कमजोर जो जहरीली शराब से मरा उसका न्यायिक जांच नहीं कराना, उसको मुआवजा नहीं देना, ये सब मुद्दा को लेकर के हम लोग कहे थे कि सदन से सड़क की ओर चलेंगे। आज सड़क पर ये शुरुआत हो रही है। ये लड़ाई आगे कहां तक जाने वाली है? ये गांव के गलियों तक जाएगी। इस अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकार को जब तक सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे तब तक अब लड़ाई चलेगी, नहीं तो मुआवजा दे गरीबों को। ये भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को कम करे और जनता को गरीबों के घर में जिसका अंधेला छाया है वहाँ मुआवजा पहुँचाकर प्रकाश डाले। ये जनक जी, आपके इलाके में इतनी बड़ी घटना घट गई जिसको लेकर अब आप लोग सड़क पे उतर चुके हैं, तो ये लड़ाई यहाँ से सड़क पे जाने वाली, आगे क्या रणनीति रहने वाली? हमने तो कहा था कि सदन से सड़क से सदन तक, और अभी सदन में आपने देखा है हमने कार्य स्थगन लाया था, 4 दिन लाया था, 13, 14, 15, 16 और 19। तो 13 को शोक सभा हुआ, आपको 14, 15, 16, 19 को कार्य स्थगन लाए थे इसी मृत परिवार। आगे क्या करने वाले? हम जन जन में जाएंगे और जन जन में जाकर, और जैसी जनता चाह रही है, नीतीश कुमार के विरोध में जनता है और आम आवाम इनको नकार दिया। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार आओ, चुनाव करो, जनादेश लो, क्योंकि 45 विधायक तुम हो और 45 विधायक के आधार पर राज कर रहे हो, इसीलिए हम चलने नहीं देंगे। आपको जो हमारे पीड़ित परिवार है उसको आपको मुआवजा देना होगा। तो देखिए, बीजेपी विधायकों के तेवर से साफ है कि इस मुद्दे को वो सड़क से सदन तक उठाने की तैयारी कर चुके हैं और पूरे बिहार में इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो बीजेपी विधायक अभी हंगामा कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। बीजेपी विधायकों को रोकने की कोशिश की गई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बीजेपी विधायकों को रोकने की कोशिश की। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। शराबबंदी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। जहरीली शराब कांड में मुआवजा नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए ये विधायक नजर आ रहे थे, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच देखिए जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां की, जिसमें देखिए बीजेपी विधायक एक साथ वहां मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले इन्होंने धरना दिया, जहां पर इन्होंने अपनी बातों को रखा और इस तरीके से उन्होंने बताया कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और अब जब बीजेपी के विधायक वहां से जा रहे हैं तो उस वक्त देखिए किस तरीके से पुलिस की टीम की तरफ से उन्हें रोका गया है। और बीजेपी विधायक का आरोप है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और नारेबाजी चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इधर सारण शराब कांड के बाद लगातार पुलिस की टीम एक्टिव हो चुकी है और जिला प्रशासन की टीम छापेमारी कर रही है। और ऐसे में खबर यह है कि छपरा में जेडीयू नेता के घर से शराब बरामद की गई है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के घर से शराब बरामद की गई। कामेश्वर सिंह के घर में सरोज महतो और पूजा देवी बतौर किराएदार रहती हैं, जिनके बारे में शराब का धंधा करने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर घर से टेट्रा
टेट्रा पैक शराब की 60 पैकेट और 3 बोतल शराब के साथ ही 2 लीटर स्प्रिट भी बरामद किया है। साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। मशरक के रहने वाले कामेश्वर सिंह जेडीयू राज्य पार्षद के सदस्य हैं। उनका एक मकान मढ़ौरा में भी है जिसे उन्होंने किराए पर ले रखा है। इधर इस मामले में जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे 30 साल से उस मकान में नहीं रह रहे हैं। साथ ही इस मामले की जांच की मांग की है। एगो घर हमरा 32 साल छोड़ला आ टूटल भांगल बा। उमें दरवाजा फरवाजा कुछ नहीं के। ई कौना साजिश के तरह में रख के साजिश कैले बा एकर हमरा कोनो मालूम नहीं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक जांच हो कि सरकार के बदनाम को करे खातिर काम कर रहा बा लोग। एक के जांच हो कि में के धरोलो का कोई का हमरा के बदनाम करे खातिर हमरा सरकार के बदनाम करे खातिर। और सारण में जहरीली शराब से हुए 76 लोगों की मौत के बाद एनएचआरसी की टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है। 2 सदस्यीय टीम छपरा पहुंची हुई है जहां पर अभी फिलहाल जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है टीम की तरफ से। यहां टीम अस्पताल में सिविल सर्जन उपाधीक्षक के साथ ही बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर केएम दुबे से मामले की जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने छपरा सदर अस्पताल जाकर मृतकों की संख्या, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और यहां से रेफर हुए मरीजों के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज प्रभावित इलाकों जैसे मशरक, इसवापुर, अमनौर और मढ़ौरा का भी दौरा करेगी जहां पर टीम जहरीली शराब से हुई मौत से जांच करेगी। इन्फॉर्मेशन सब ले रहे थे। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? कितना मरा है, कितना डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ, कितना आया, कितना रेफर हुआ, उसका मशरक का भी जायजा लेंगे। वहाँ का भी बात हो रही। और इसी बीच आपको भागलपुर से एक बड़ी खबर बता दें जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक को पीट कर मार डाला गया, उसे हत्या कर दी गई है जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। तो भागलपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या की गई है। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए युवक गया हुआ था और तभी उसकी हत्या कर दी गई। बांका के गोरगामा का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है, नीतीश कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कहलगांव सनोखर की एक घटना है जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भागलपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए युवक गया हुआ था और तभी वहां लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया जिसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। बांका के गोरगामा का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है जिसका नाम नीतीश कुमार है। कहलगांव सनोखर की एक घटना है और फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, शव को कब्जे में ले लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर हजारीबाग से है जहां पुलिस लाइन में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस लाइन में एक महिला की हत्या की गई। मृत महिला टाटी झरिया की निवासी थी और पुलिस लाइन में ही जवान परशुराम के साथ रहती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। साथ ही जवान परशुराम से भी पूछताछ की जा रही है। इधर एसपी ने हत्या की पुष्टि करते हुए एफआईआर के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही। मृतक का नाम रिंकी कुमारी था और वो लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर काम करती थी। जवान परशुराम की पत्नी का भी निधन कुछ महीने पहले संदिग्ध अवस्था में हुआ था।
जिसके बाद वो रिंकी के साथ लिविंग में रह रहा था। इधर परशुराम ने बताया कि वो गिनती के लिए लाइन में गया था और लौटने के बाद उसने खून से लथपथ रिंकी का शव देखा। फिलहाल पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि बिहार में अभी जहरीली शराब कांड के बाद से विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या कुछ मांग है बीजेपी विधायकों की और क्या अभी वहां पर चल रहा है? देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दो तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक हमारे पीछे विधानसभा है, ठीक हमारे पीछे बिहार विधानसभा है, उसका मुख्य परिसर, और ठीक परिसर के सामने बीजेपी के जो नेता विरोधी दल है विजय सिन्हा, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में सम्राट चौधरी सहित कई बीजेपी के विधायक यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठ गए। लेकिन इसके पहले जो तस्वीर दिखी तो बेहद दिलचस्प थी। जैसे ही बीजेपी के विधायक शहीद स्मारक से विधानसभा के अंदर आने की कोशिश करने लगे, मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और मुख्य गेट को किसी तरीके से जब नहीं खोला गया तो उसके बाद एक बगल में एक छोटा सा दरवाजा था, उस दरवाजे से प्रवेश करके बीजेपी के तमाम विधायक अंदर आने लगे। लेकिन अंदर आने के दौरान भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद बीजेपी विधायक बेहद नाराज हो गए। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे प्रदर्शन लगातार जारी है और ठीक इसके पीछे एक और तस्वीर दिखा, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने ऐसी तस्वीर विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस वक्त भी देखी थी, जब भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बीजेपी विधायक जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। बीजेपी विधायकों का यह आरोप है कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, साथ ही जो जहरीली शराब कांड हुई है उसमें मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिले। सम्राट जी, आज जब आप लोग गेट के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो रोका गया था। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह गई। नीतीश कुमार जी कार्रवाई के नाम पर झूठा बयान देते हैं। अब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग जब विधानसभा आ रहे थे तो माननीय विधायक जब विधानसभा आए तब यदि सरकार रोकती है तो इससे बड़ा लोकतांत्रिक क्या हो सकता है? विजय जी, आप विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब सदन के अंदर कोई विधायक आने की कोशिश करते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है और खुलकर ये पहली बार क्या हो रहा है, विधायिका को अपमानित करने का, कलंकित करने का, उसकी आवाज को दबाने का, ये खुल करके लोकतंत्र की हत्या है। सर, जो आप प्रदर्शन यहाँ करने वाले थे तो क्या इसकी इजाजत आपने विधानसभा अध्यक्ष से ली थी कि भाई अंदर आएंगे? उनका विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार व्हाइट लाइन के अंदर है, व्हाइट लाइन के आप बाहर प्रशासन के हाथ प्रशासन को हम लोग पहले ही भेज चुके हैं, जबकि यहाँ को भी हमने खबर किया है और ये रोक नहीं सकते हैं। विधायिका को कैसे रोकेंगे? विधायिका के जनता की आवाज को लेकर के अपनी बात को सदन के अंदर, सदन के बाहर रख सकता है। तो ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? क्या आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे आप लोग क्या करने वाले? ये प्रदर्शन जब तक सरकार जहरीली शराब से हुई मौत के लोगों को मुआवजा नहीं देंगे, न्यायिक जांच नहीं कराएंगे और सरकार अपनी संवेदनहीनता के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, अपने अहंकार से राष्ट्रगीत का अपमान बंद नहीं करेंगे, ये सदन से सड़क तक लड़ाई जाएगी गांव के अंदर। तो चलिए, आज यहाँ तक की खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, मसौढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों ट्रक में आग लग गई और ट्रक में आग लगने के साथ ही उसके अंदर ड्राइवर जलकर उसकी मौत हो गई है। अभी तक ट्रक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों ट्रक जलकर खाक हो चुके हैं। थानाध्यक्ष ने बताया है कि ट्रक की कुहासे की वजह से टक्कर हुई और उसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे ट्रक के चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से दोनों ट्रक में आग लगी हुई है। आप देखिए, दोनों ट्रक में जबरदस्त की टक्कर यहां पर हुई और उसके बाद अचानक से आग लग गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
Headlines presented